Hi everyone. Today again I'm here in a live session to interact with you. As I mentioned in an invitation sent to you, that today I'm going to talk about a concept that is how to know yourself. क्या ये कोई कंसेप्ट हो सकता है हाउ टू नो योरसेल्फ, अपने बारे में जानना? क्या हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या हमारे बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बारे में हम नहीं जानते? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बारे में और नहीं जानते? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही और जानते हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में और लोग जानते हैं बट हम नहीं जानते? ऐसा ही एक कंसेप्ट लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ और मेरा वीडियो देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होंगे। तो मैं बता दूं कि एक कंसेप्ट है मेरे पास जिसको हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट में पढ़ते रहे। जौहरी विंडो एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम पर्सनालिटी के टाइप बताते हैं और कैसे ये डिसाइड होता है कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं और हमारे बारे में और लोग कितना जानते हैं। तो जौहरी विंडो कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें जो पहला टाइप पर्सनालिटी का है वो है ओपन पर्सनालिटी। ओपन पर्सनालिटीज़ वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही हमारे बारे में और अदर्स भी जानते हैं। लाइक कोई फीलिंग हो गई हमारी हैप्पीनेस, हमारे पास कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो क्या होता है कि जनरली हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से या हमारे एक्सप्रेशन से, हमारी एक्टिविटीज़ से रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हम किसी बात पे खुश हैं या किसी बात से नाराज़ हैं। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि खुद भी जान जाते हैं कि हम किस माइंडसेट में हैं और सामने वाला भी जानता है कि हम किस माइंडसेट में हैं। जो दूसरी पर्सनालिटी का टाइप है वो है ब्लाइंड पर्सनालिटी। ब्लाइंड पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसमें हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते बट हमारे बारे में या हमारे ट्रेड्स के बारे में या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अदर्स जानते हैं। हमारे चीज़ों के बारे में बाहर के लोग जानते हैं बट मैं ही नहीं जानती हूँ कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं या क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी टाइप जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड पर्सनालिटी। तीसरी पर्सनालिटी होती है हिडन पर्सनालिटी। हिडन एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी वो पर्सनालिटी वो तो खुद जानता है अपने बारे में, अपनी अच्छी बुरी बातों के बारे में, बट उससे जुड़े जो लोग हैं वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो सपोज़ हमने कोई बात छुपा ली, किसी से कोई फीलिंग, कोई कुछ भी बात हमने छुपा ली और हम ही सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, या अपनी ही कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम किसी और को जानने नहीं देते हैं। तो या किसी और के लिए हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो हम जानते हैं, सामने वाला ये जाने ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जो टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं वो हमेशा होती हैं हिडन पर्सनालिटीज़। जो लास्ट पर्सनालिटी है वो होती है अननोन पर्सनालिटी। ये बड़े भोले भाले से लोग होते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनके बारे में क्या है, या फिर इन्हें कह सकते हैं कि इनके बारे में लोग भी कुछ नहीं जानते। सपोज़ उनके अंदर कोई विशेष क्वालिटी है बट वो खुद भी नहीं जानते और उन्हें एक्सपोज करने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि वो भी नहीं जानता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा डल सा रहता है और वो किसी के सामने बोलने में घबराता है, परेशान होता है। अचानक से एक दिन वो आया और लोगों के सामने बहुत अच्छे से उसने रिगार्ड्स पे किए, बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस कोई कर दिया, तो वो बच्चा भी अंदर से फील करता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी कब आ गई। और जो लोग उसे सुन रहे हैं वो भी सोचते हैं कि ये बच्चा पहले तो ऐसा नहीं था, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी कब आ गई। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ हैं, इसको कहते हैं हम लोग अननोन पर्सनालिटीज़। इस पर्सनालिटी लेक्चर को देने का एक मोटिव है कि अभी हम लोग बार बार हर कोर्स में, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मेरी भी अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। तो मैं बार बार लोगों से कहती हूँ कि बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस? बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस कुछ और नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब आप जैसे हैं, जो हैं, आप वही प्रेजेंट करिए लोगों के सामने, तो वही होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है। सपोज़ आपकी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे, तो आप क्या करेंगे कि आप
इंग्लिश पे अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो आप लोगों के सामने ये खोल के कहिए कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, कैन बी प्रोसीड इन हिंदी। तो सामने वाला भी आपको आपके साथ वो हिंदी में परस्यू करने की कोशिश करेगा। बट अगर आपने ये कह दिया कि नहीं मुझे मतलब आपने ये वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, और आप कंटिन्यू करते रहे और गलत सलत इंग्लिश बोलते रहे या सुनते रहे, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर गिरा दिया जाएगा। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप वहाँ पर ये ज़रूर कहिए कि मैं हिंदी में कॉन्फिडेंट हूँ और मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि कई बार लोग कॉन्फिडेंस को किसी सोशल स्टेटस से या किसी इकोनॉमिकल स्टेटस से जोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें निहायती वाहियात हैं। तो हम लोग हमारे अंदर जो हर व्यक्ति, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट के मीडियम से समझाने की कोशिश की कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ट्रेड। हमारे भाई बहन, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हम सबसे बहुत अलग होते हैं और ये बहुत नेचुरल चीज़ है। तो जब हम एक दूसरे से इतने अलग हैं, सगे भाई बहन होकर के, अपने अपने माँ बाप के बच्चे होकर के, तो फिर हम सब लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते। जब सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, कोई परफेक्ट भी नहीं हो सकता। तो हमें हम सभी लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो इम्प्रूवमेंट में ही मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश 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 का ये जो आजकल प्रोपेगेंडा है कि इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज से आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लाइफ को जज नहीं किया जा सकता। तो मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाली टीचर हूँ, बट मैं फिर भी आप लोगों से यही कहती हूँ कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह इसकी मान्यता है, हर जगह इसको समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। बट सिर्फ इसी को जानना या सिर्फ इसी के बेसिस पे मैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लूँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप सब लोग अपने 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 अंदर जो हुनर है उसे बाहर निकालिए। और अगर आपको कहीं पे भी फील होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है, तो आप जैसे हैं, ट्रस्ट मी, आप जैसे हैं, जिस तरह के हैं, आपका जैसा नेचर है, आपके जैसे आपके अंदर जैसी काबिलियत है, आप वैसे का वैसा ही लोगों के सामने रखने की कोशिश करिए। आप देखिएगा कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, और मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगी, बट मैंने कई बार बहुत बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। सपोज़ मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ, दे आर वेरी ब्यूटीफुल और बड़े चार्मिंग पर्सनैलिटीज़ हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं उनमें से नहीं, वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पा रही। तो मैं जब जाती हूँ ना, तो किसी भी मीडियम से कैसे भी करके वहाँ पे एक बात अपनी ज़रूर रख देती हूँ कि यार मेरे पास तो ब्यूटी भी नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन भी बड़ा डल है, मेरी हाइट भी शॉर्ट है। होता क्या है ना, वहाँ पे बहुत फ़नी चीज़ है ये। वहाँ पे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसी भी क्या कमी है आपके अंदर, कलर ठीक तो है, इतनी ही एवरेज हाइट होती है इंडिया में लड़कियों की, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर, यू आर वेरी गुड। एक्चुअली मेरे मन में ये होता है कि हम यही सुनना चाहते थे आपके मुँह से। मुझे तो पता ही है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप कहीं पे भी अपने आप को स्टैंड कर सकें। इन द सेम वे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपने कहीं ऐसे ही फंस गए, बहुत 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 सारी फ़नी घटनाएं होती हैं अपने यहाँ, तो आप कहीं फंस गए, तो आप साफ साफ बोल दो कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, और नहीं पढ़े हैं, बैकग्राउंड नहीं रहा मेरा इंग्लिश का, या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े, या फिर उस तरह की सोसाइटी में नहीं रहे। तो आप ऐसी बातें अगर क्लियर कर देंगे ना, तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन जाए। अपनी कमियों को छुपाने की बजाय अपने अंदर जो खास बातें हैं उनको निखारने की कोशिश करिए। आप हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने अभी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया, आप आज जजमेंट करिएगा, एनालाइज करिएगा अपने आप को कि आप कौन सी पर्सनालिटी हैं। आप ओपन टाइप पर्सनालिटी हैं, आप हिडन हैं, अननोन हैं, या फिर ब्लाइंड पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो एक बार आप ये जज करके और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी एक और लाइव सेशन मैं दूंगी, शायद कल, हाँ कल मैं जैसा भी होगा वो इवेंट क्रिएट कर दूंगी। तो उसमें मैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक लेक्चर बनाइए जिसमें स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि हाउ टू वॉच टाइम।
आप घड़ी कैसे देखते हैं और टाइम किसी को कैसे बताते हैं, तो इस पे एक लेक्चर मैं कल डिलीवर करूँगी। माइट बी पॉसिबल एट द सेम टाइम, और जो भी टाइम होगा मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घरों में सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और प्लीज़ हमारा भी ये उत्तरदायित्व है, ये हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। गवर्नमेंट ने हमारी ये लॉकडाउन धीरे धीरे जैसे खोल रही है, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और इकॉनमी इस तरह से डूब रही थी, तो शायद वो अपनी जगह पे ठीक है, बट हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम घरों में रहें, अपने आप को सेफ रखें और अपने खाने पीने पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच।